नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए एक खुशखबरी है। मेरी 4th बुक नवयुग फलित ज्योतिष सिद्धांत रिलीज हो गई है। मेरी चारों पुस्तकें यदि आप मंगाना चाहते हैं या ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको चंद्रमा और राहु की युति के बारे में विस्तार से बताऊंगा। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। कर्क राशि जलीय तत्व की राशि है। चंद्रमा जलीय ग्रह है। काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा 4th हाउस का स्वामी है। 4th हाउस से माता का विचार भी किया जाता है। चंद्र माता का भी कारक है। चंद्रमा की गति सबसे अधिक है। फास्ट मूविंग प्लैनेट है ये। एक राशि में केवल 2.25 दिन रहता है। 4th हाउस सुख भाव का स्वामी, सुख भाव भी है। चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री पर उच्च का होता है तथा वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पर नीच का हो जाता है। चंद्रमा अपनी कक्षा में दक्षिण से उत्तर की ओर गति करता है तथा क्रांति वृत्त को जहाँ पे काटता है यही कटान बिंदु राहु है। राहु को नॉर्थ नोड ऑफ मून भी कहते हैं। कन्या राशि शुभ राशि होती है। राहु बुध, शनि और शुक्र के मित्र हैं तथा सूर्य, मंगल व चंद्रमा को शत्रु मानता है। राहु के लिए गुरु सम है। कुंडली में राहु और चंद्र की युति दोनों को अति शत्रु बना देती है। राहु पापी ग्रह है। राहु बुद्धिमान, चतुर पर कंफ्यूज्ड है। राहु छाया ग्रह है। राहु भ्रमित करता है, भ्रम फैलाता है। राहु चंद्रमा की युति ग्रहण योग है। ये पितृदोष भी है। जातक को मानसिक कष्ट, कलेश, डर, भय, निराशा देती है। कार्यों में असफलता प्राप्त होती है। भौतिक सुखों की चाह राहु को अधिक होती है। नास्तिक होता है पर दिखावा अधिक करता है। यदि चंद्रमा और राहु पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति ड्यूअल पर्सनैलिटी का होता है। चंद्रमा राहु की युति पितृदोष भी है। यह कार्यों की सफलता में बाधा, कष्ट, आत्महत्या की प्रवृत्ति भी देती है। परिवार की प्रगति न होना, बच्चे बुरी संगत में पड़कर बिगड़ जाना, ये सब चंद्रमा और राहु की युति के कारण होता है। चंद्रमा राहु की युति के कारण चंद्रमा माता का कारक है तो माता को भी कष्ट होता है। जातक की सोच नेगेटिव हो जाती है। चंद्रमा राहु की युति जिस भाव में होती है उस भाव के शुभ कारक तत्वों में कमी आ जाती है। यदि चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो या राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो तो जातक को मानसिक पीड़ा अधिक होती है। मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाती है। नेगेटिव थॉट्स आते हैं। फोबिया हो जाता है। किसी भी एक चीज से भय, डर बना रहता है। पुरानी बातें याद आती हैं। नींद ना आने की समस्या हो जाती है। डिप्रेशन हो जाता है। यदि 5th हाउस में राहु चंद्रमा की युति हो तो बच्चों का सुख प्राप्त नहीं होता है। प्रेम में निराशा मिलती है।
11th हाउस में भाई बहनों का, मित्रों का साथ छूट जाता है। 9th हाउस में चंद्रमा राहु की युति भाग्य में कमी लाती है। 10th हाउस में जातक को नौकरी या व्यवसाय में सफलता नहीं मिलती है। 4th हाउस में युति हो तो सुखों में कमी हो जाती है। माता का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। भूमि, मकान, जमीन जायदाद, वाहन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चंद्रमा राहु की युति यदि त्रिक भावों में हो तो बहुत ही अशुभ फल देती है। लगन में चंद्रमा राहु की युति जातक को गैर परंपरावादी, गैर सामाजिक कार्यों में प्रेरित करती है। 2nd हाउस में राहु चंद्रमा की युति धन की हानि होती है। वाणी में कठोरता आ जाती है। जातक की भाषा गंदी हो जाती है। कुटुंब में कलह कलेश हो जाता है। 7th हाउस में चंद्रमा राहु की युति तलाक करवा देती है। 8th हाउस में राहु चंद्रमा की युति पागलपन दे सकती है। शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि हो तो बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं तथा अशुभ ग्रहों के प्रभाव से अशुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। अब मैं आपके सामने एक कुंडली का विश्लेषण करता हूं। यह एक स्त्री की कुंडली है जिसका जन्म 7 मई 1984 को रात को 8:40 में अलीगढ़ में हुआ था। जातिका का कुंडली में वृश्चिक लगन है तथा वृश्चिक ही राशि है। कुंडली में लगन में ही चंद्रमा और राहु की युति है। जातिका को जन्म से ही मानसिक पीड़ा रहती थी। जब बच्चों की खेलने की उम्र होती थी तो जातिका गुमसुम रहती थी, घर में बैठी रहती थी, खेलने नहीं जाती थी। जातिका के 5th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, उच्च का शुक्र। एजुकेशन अच्छी थी लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। माता पिता ने सोचा कि शादी करने के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद कुछ समय के बाद भी पति भी छोड़कर चला गया। डिप्रेशन बढ़ता गया और आज जातिका एक कमरे में ही बैठी रहती है। कई कई दिन तक खाना भी नहीं खाती है। जातिका लग्नेश मंगल 8th हाउस में शनि के साथ बैठा है। 7th हाउस में केतु है। 6th हाउस में सूर्य अपनी उच्च राशि में स्थित है। 7th हाउस पाप कत्री है। 7th हाउस में केतु है, 6ठे भाव में सूर्य और 8वें भाव में मंगल और शनि है। 7th हाउस में पाप ग्रह तथा 7th हाउस पाप कत्री है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन का सुख भी बहुत अच्छा नहीं मिला। 9th लॉर्ड चंद्रमा लगन में नीच होकर राहु युक्त है, जिसके कारण भाग्य कमजोर हो गया। चंद्रमा राहु की युति ने डिप्रेशन दिया, मानसिक पीड़ा बढ़ा दी, दशाएं भी अशुभ प्राप्त हुई, जिससे जातिका का जीवन संभल नहीं पाया। चंद्रमा और राहु की युति एक ग्रहण दोष है, मानसिक पीड़ा देती है, डिप्रेशन देती है।